डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुना। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कई ऐसे राज हैं जिनसे लोग आज तक अपरिचित हैं। इसी देवभूमि का एक हिस्सा है काशीपुर, एक शहर जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में है। इन कहानियों के संग्रह को बताने हेतु हमने करी थोड़ी खोज। उमंग है, तरंग है, तू ज्वाला सी प्रचंड है रूप कई, है रंग कई, तू फिर भी अखंड है। उन्हीं अखंड कई रूपों वाली दुर्गा माँ का एक और रूप है बाल सुंदरी देवी। और ये कहानी है दुर्गा माँ के रूप माँ बाल सुंदरी देवी की। माँ बाल सुंदरी मंदिर की कहानी श्री विवेक अग्निहोत्री की। देखिए, जो माँ भगवती का जो बहुत प्राचीन और अलौकिक स्थान है, दरअसल में किंवदंती यह है, पुराने समय में चारों धाम की जो यात्रा का प्रवेश द्वार हुआ करता था वह ऋषिकेश होता था। तो ऋषिकेश में जो है यात्रा प्रारंभ होती थी और जो निकास द्वार हुआ करता था वह काशीपुर, दोनों सागर में स्नान कर वह यात्रा पूरी होती थी। तो जो हमारे फोर फादर थे वो उस यात्रा जब करके आए और दोनों सागर के आने के बाद जब उन्होंने यहाँ आकर आराम करा तो उस समय उन्हें शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि साधक लोग थे और माँ भगवती की शक्ति का जब एहसास हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि माता जी का स्थान तो है लेकिन वह झाड़ी में छुपा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ चंद्रवंशी राजाओं का राज था। अगले दिन प्रातः जब सुबह चंद्रवंशी राजा लोग माँ भगवती की पूजा करने जब आए तो उन्होंने देखा कि माता जी के यहाँ जो है पहले से ही पूजा आरती हो रखी है, दीप प्रज्वलित हो रखा है, माता जी का श्रृंगार हो रखा है और साफ सफाई पास में हो रखी है। तो उन्होंने पूछा, जब देखा कि दो ब्राह्मण थे जिनका नाम गया दिन और बंदी दिन था, तो उन्होंने कहा भाई, जब परिचय हुआ उन्होंने बताया, अपना परिचय दिया, चूँकि विद्वान ब्राह्मण थे, भगवान की विशेष कृपा थी। तो उन्होंने कहा जब यहाँ भगवती का शक्तिपीठ है, क्योंकि ये स्थान शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान है, माँ सती की बाएं भुजा यहाँ गिरी हुई है। हाँ। और उज्जैनी शक्तिपीठ से नाम से जो है जाना जाता है। तो उन्होंने राजा से कहा कि भाई इतना प्राचीन स्थान है तो आपने इसे छुपा के रखा हुआ है, क्या कारण है? उन्होंने कहा क्योंकि वर्तमान में मुगल शासन चल रहा है, औरंगजेब का शासन चल रहा है और उसी के कारण, क्योंकि वह मंदिरों को तोड़ दे रहे हैं, जहाँ उनको जानकारी हो रही है वह मंदिरों को तोड़ दे रहे हैं। तो इस कारण से जो है हम जो है पूजा जो करते हैं, भगवती की पूजा करने के उपरांत देवी जी को झाड़ियों में छुपा देते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो भगवती तो साक्षात विद्यमान है यहाँ, क्योंकि शक्तिपीठ है माँ। बहुला नदी यहाँ बराबर में बह रही है, इसके तट में माँ शक्तिपीठ है भगवती का, और सामने विशालकाय भीमाशंकर महादेव है जिनको हम आज मोटेश्वर नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो आप अनुमति लेके आइए, यहाँ तो भव्य मंदिर होना चाहिए। उन्होंने कहा भी आप औरंगजेब को शायद जानकारी नहीं है, आपकी बात बहुत क्रूर और कट्टर शासक है जिसने अब तक सारे मंदिरों को तुड़वाता ही जा रहा है, क्योंकि भगवती का शायद आदेश था। उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए औरंगजेब से एक बार अनुमति लेके आइए। उसके बाद वे अनुमति लेने गए और अनुमति लेने जब गए तो औरंगजेब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ऐसा कोई विचार भी अपने मन में मत लाइएगा, तो वहाँ से वापसी आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद में जो उसकी बहन थी जहांआरा, उसका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया और कहीं से कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खूब हकीमों को, वैद्यों को, मौलवियों को, सबको दिखाया, लेकिन कहीं भी कोई उसके स्वास्थ्य को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन स्वप्न में जहांआरा को एक बच्ची ने दर्शन दिया, एक बाल रूप में बच्चे ने दर्शन दिया और कहा बाल सुंदरी देवी, कहीं भगवती बाल सुंदरी का ही रूप थी। और उन्होंने कहा कि जब तक तेरा भाई मेरा मंदिर नहीं बनाएगा तब तक तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो यह विषय उन्होंने अपने भाई को बताया और भाई के द्वारा अपने जो राज पुरोहित, राज मौलवी थे उनके पास सक्षम रखा गया। तब वो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, अगर शक्ति है और मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक होता है तो मैं मंदिर जो है निश्चित रूप से बनने दूंगा, बनाऊंगा और जाके मत्था भी टेके। तो भगवती की ऐसी विशेष कृपा हुई कि उसकी बहन का स्वास्थ्य उस दिन से ठीक होना प्रारंभ हो गया और कुछ समय में पूर्णतः रूप से स्वस्थ हो गई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के राजाओं को बुलाया और मंदिर बनाने की अनुमति भी दी और साथ में अपने कारीगरों को भी भेजा मंदिर बनाने के लिए। और उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। और आज भी आप देखेंगे इसकी जो आकृति है, इसका बनावट है, इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मुगल शैली में बना हुआ है, जो कि आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और उसके बाद
यहाँ आके उनके द्वारा मत्था भी टेका गया। और यहाँ की एक विशेषता और है, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ के माता जी को नतमस्तक होता है। शक्तिपीठ त्रेता और द्वापर युग से चला आ रहा है भगवती का। तो माता जी का यहाँ जब बाईं भुजा गिरी उसके बाद पिंड स्थापित है। क्योंकि शक्तिपीठों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ मूर्ति पूजन ना होकर के खाली खंडित अंग का ही पूजन होता है और उन्हीं स्थानों को ही शक्तिपीठ कहा जाता है। अन्य और स्थानों को शक्तिपीठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वरना सनातन में जिस मूर्ति का खंडित अंग हो जाता है उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन विशेष तौर से शक्तिपीठों में खंडित अंग का ही पूजन होता है। और जो कि विषय रहा कौरव पांडव कालीन का, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी का सामने किला भी है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को दीक्षा इस स्थान में दी थी और यहीं पर ही पांडवों ने और द्रौपदी ने माँ भगवती की सौभाग्य और आरोग्य के लिए माता से पूजा और अर्चना भी की थी। तो यहाँ पांडवकालीन समय भी रहा है। सिंधु जो है माँ आदिशक्ति दुर्गा का ही रूप है, क्योंकि माँ सती भगवान शंकर की पत्नी थी। और जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ कुंड में माँ सती अपने पति जिस भगवान भोलेनाथ के शब्दों को नहीं सुन पाई और उसी कुंड में उन्होंने अपने शरीर को उस यज्ञ अग्नि कुंड में भस्म कर दिया। तब भगवान ने उनके जले हुए शरीर को लेकर भ्रमण करा। क्योंकि स्थिति प्रलय की उत्पन्न हो गई तो षष्ठी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के अंग को भिन्न करा और जहाँ जहाँ वह अंग गिरे वहीं वहीं एक पीठ स्थापित हुआ। और उसी प्रकार यहाँ माँ भगवती सती की बाईं भुजा गिरी है। क्योंकि भगवती का रूप तो एक ही है और स्थिति और समय और परिस्थिति के अनुसार जहाँ भी भगवती जिस रूप में पूजी जाने लगी वही उनका नाम पड़ गया। तो यहाँ भगवती का बाल रूप में पूजन हुआ तो बाल सुंदरी नाम से देवी विख्यात है। ये लोगों की मान्यताएं थी, उनके विश्वास की कहानी थी। आने वाले भागों में हम और कहानियां लेकर आएंगे। हमारे पास बहुत सी पहेलियाँ और सवाल थे। और जानकारी में जानने के लिए पढ़िए महाप्रस्थान।